गांधी परिवार में जन्म लेने के बावजूद खुद को सक्रिय राजनीति से दूर रखने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा अब पूरी तरह से कांग्रेस के लिए प्रचार करती, रणनीति बनाती, विरोधियों को घेरती दिखेंगी। यानी अब वो सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सीमित नहीं रहेंगी। 2018 में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने के बाद राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अपनी बहन प्रियंका को पार्टी में महासचिव बनाने का निर्णय लेकर बड़ा चुनावी कार्ड खेला। इसीलिए आज पक्ष विपक्ष में मुद्दा है, क्या प्रियंका गांधी लाएंगी कांग्रेस के अच्छे दिन? मुझे काफी खुशी हो रही है कि मेरी बहन जो बहुत कैपेबल कर्मठ है कि वो मेरे साथ अब काम करेगी। भाई राहुल ने आज बहन प्रियंका को सक्रिय राजनीति में एंट्री करवाकर लोकसभा चुनाव के सियासी समीकरण को बदल दिया। राहुल ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियंका की जोड़ी बनाकर यूपी के कुरुक्षेत्र में उतार दिया। प्रियंका पूर्वी यूपी में योगी और मोदी की जोड़ी को टक्कर देती दिखेंगी। इस फैसले से जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश दिखाई दिया, वहीं बीजेपी ने इसे परिवारवाद से जोड़ दिया। देश में ज्यादातर केसेस में परिवार ही पार्टी है, लेकिन भाजपा में पार्टी ही हमारा परिवार है। लोकसभा चुनाव से पहले प्रियंका की एंट्री को मास्टर स्ट्रोक के तौर पर भी देखा जा रहा है। ऐसा इसीलिए भी कि वो एक कुशल मैनेजर, मजबूत कैंपेनर और बेहतरीन आर्किटेक्ट की भूमिका निभाती रही हैं। प्रियंका जी का राजनीति में प्रवेश अपने आप में एक बहुत बड़ा फैसला है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम न केवल कांग्रेस की राजनीति पे होंगे पर देशव्यापी देश की राजनीति पे होंगे। इसका असर पूरे देश में होगा और देश में न केवल कांग्रेस कार्यकर्ता उत्साहित हो गया बल्कि आम आदमी में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत सालों से प्रियंका जी को राजनीति में लाने का चल रहा था। राहुल जी ने कदम उठा के बहुत अच्छा कार्य किया। उनके सक्रिय राजनीति में आने से बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, न सिर्फ उत्तर प्रदेश में लेकिन संपूर्ण देश भर में। प्रियंका के जरिए कांग्रेस पूर्वी यूपी की उन 34 सीटों पर पकड़ मजबूत करना चाहती है जहां 2014 के चुनाव में बीजेपी को 33 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल पाई थी। कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि 2019 के चुनाव में युवाओं की बड़ी भूमिका होने वाली है और प्रियंका बड़ी तादाद में युवाओं को कांग्रेस के पक्ष में करने में कामयाब हो सकती हैं। इसके अलावा कांग्रेस छोड़कर बीजेपी की तरफ गया कांग्रेस का परंपरागत वोट भी वापस आ सकता है। 47 साल की प्रियंका गांधी वाड्रा अभी तक खुद को कांग्रेस की गतिविधियों से अलग रखते हुए अपने परिवार के लिए काम करती रही हैं। खासकर मां सोनिया गांधी और भाई राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली और अमेठी में उनकी भूमिका और सक्रियता काफी अहम मानी जाती है। इसीलिए आज पक्ष विपक्ष में मुद्दा है, क्या प्रियंका गांधी लाएंगी कांग्रेस के अच्छे दिन? आपके लिए मैं साक्षी जोशी लेकर आई हूं पक्ष विपक्ष में आज एक नया मुद्दा, क्या प्रियंका गांधी लेकर आएंगी कांग्रेस के अच्छे दिन? और इसके पक्ष में बोलने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता हैं मोहम्मद सुलेमान खान और साथ ही हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विपक्ष में बोलने के लिए हैं अमिताभ सिन्हा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। और हमारे इस मुद्दे पर जो मैंने अभी सवाल रखा, जाहिर सी बात है कि पक्ष में कांग्रेस की तरफ से ही मोहम्मद सुलेमान खान रहेंगे, तो 60 सेकंड में बताइए आखिर क्यों आपको लगता है कि कांग्रेस के अच्छे दिन आने वाले हैं प्रियंका गांधी को लाकर? देखिए साक्षी, सवाल कांग्रेस के अच्छे दिन का नहीं है, सवाल है उत्तर प्रदेश के अच्छे दिन का, सवाल है पूरे देश के अच्छे दिन का। मोदी जी ने तो अच्छे दिन का वादा किया था लेकिन वो तो आए नहीं, 5 साल लोग इंतजार करते रहे, उसका जवाब मिलेगा। तो सवाल देश के अच्छे दिन का है। जहां तक प्रियंका जी के जनरल सेक्रेटरी बनने का ताल्लुक है और ईस्टर्न यूपी का इंचार्ज बनने का ताल्लुक है, मैं समझता हूं पूरे यूपी से और पूरे देश से कांग्रेस के वर्कर्स में नई ऊर्जा है, नई एनर्जी है और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा सीटें लाएगी। ये बिल्कुल एक मास्टर स्ट्रोक है और राहुल जी ने ज्योतिरादित्य जी को और प्रियंका जी को एक मिशन के तहत यूपी में भेजा है जो उन्होंने कहा है। तीसरी बात, बार बार प्रधानमंत्री जी डायनेस्टी की बात करते हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर मोदी भूल जाते हैं कि एक लंबी फहरिस्त है, एक पूरी लंबी लिस्ट है डायनेस्ट की बीजेपी के अंदर। रमन सिंह जी के बेटे, वसुंधरा जी की बेटे, राजनाथ सिंह जी के बेटे, पीयूष गोयल के वालिद, उनके धर्मेंद्र प्रधान के, तमाम एक फहरिस्त है। तो डायनेस्टी बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा है। डायनेस्टी बीजेपी में कांग्रेस से ज्यादा है, तो बीजेपी का ये आरोप कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ावा दे रही है कांग्रेस, ये कांग्रेस कह रही है कि बिल्कुल गलत है। आप बताइए अमिताभ सिन्हा साहब, विपक्ष में, कि आखिर क्यों आपको लगता है कि प्रियंका गांधी से कोई कांग्रेस के अच्छे दिन आने नहीं वाले और आपके लिए भी कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है वो? साक्षी जी, यदि मैं आपके इस पूरे कार्यक्रम के फ्रेमवर्क को
थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दूं और मैं कहूं मैं भी उसके पक्ष में बोलने वाला हूं तो कैसा रहे। सरकास्टिकली मैं ये कहना चाहता हूं कि प्रियंका जी की एंट्री कांग्रेस के वाकई पक्ष में है, क्योंकि कांग्रेस का रिवाइवल अब 2019 नहीं, 2024 नहीं, आगे भी कभी अब ये एक योग्य हाथों में है। मैं प्रियंका जी को शुभकामना देना चाहता हूं एक भारतीय संस्कारों की दृष्टि से, क्योंकि प्रियंका जी जो हैं वो एक नई एंट्री हैं। बहुत लंबे समय के इंतजार के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और बाकी के सामने भय का माहौल देखते हुए राहुल जी के दबाव से, सोनिया जी के कहने से अब अंत में उन्होंने मुख्य राजनीति की धारा में प्रवेश किया है। मुझे लगता है कि ये एक अच्छी शुरुआत है कांग्रेस की दृष्टि से, और एक स्वस्थ प्रजातंत्र में मजबूत विपक्ष आवश्यक है। और राहुल जी के मानसिक स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने भी मान लिया कि राहुल जी से अब ये जहाज पार नहीं लगने वाला, तो उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर, मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की टोन से आप थोड़ा सा बदल गए हैं, ठीक है? कांग्रेस मुक्त भारत नहीं चाहते हैं। कांग्रेस मुक्त भारत यदि हो भी तो भी वो स्वस्थ और मजबूत विपक्ष के नाते हो। हाँ। और मजबूत विपक्ष के बगैर प्रजातंत्र में अच्छी शुरुआत नहीं हो सकती। कांग्रेस मुक्त भारत का मतलब कांग्रेस की जो भी कमजोरियां हैं उससे वो क्लीन हो। मैं जो कांग्रेस मुक्त भारत का ये एक कॉन्सेप्ट नहीं मैं कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी ने या नरेंद्र भाई मोदी ने या अमित भाई शाह ने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत मतलब कांग्रेस सफाया हो जाए। कांग्रेस की जो कमजोरियां हैं, जो उसकी कमियां हैं, गलतियां हैं, वो सफाया हो और एक मजबूत पार्टी के नाते, तो आपकी कमियां, आपकी जो गलतियां हैं, जितनी अभी तक करते आए हैं, वो सब प्रियंका गांधी ठीक कर देंगे, दुरुस्त कर देंगे, संजीवनी बूटी बनकर आ गई। बीजेपी का पूरा नैरेटिव चेंज हो गया है। यही मोदी जी, यही अमित शाह जी कहा करते थे कांग्रेस मुक्त भारत। अब कांग्रेस मुक्त भारत तो करा नहीं पाए। कर्नाटका, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जगह जगह कांग्रेस की सरकारें आ रही हैं और लोग समझ चुके हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। जहां तक राहुल जी पे व्यक्तिगत इन्होंने कमेंट किया, आपने भी उन्हीं चुनावों में जीत का इंतजार किया प्रियंका जी को ये भूमिका देने के लिए। आप भी कॉन्फिडेंट नहीं? मेरे अध्यक्ष पे जो व्यक्तिगत बात इन्होंने कही मानसिक स्थिति की, मैं समझता हूं कि ये बहुत निचले दर्जे की बात है। हम जाति कमेंट्स नहीं करते हैं। हाँ, इसी राहुल गांधी ने आपको आप जाति कमेंट नहीं करते हैं। माफी चाहता हूं सुलेमान जी, आपने जाति कमेंट के लिए उसको चाय वाला कहा, हमारे प्रधानमंत्री को। आपने चाय वाले को, नरेंद्र मोदी जी खुद कहते हैं चाय, मैंने चाय वाला, लेकिन आपके कटियार जी, लेकिन आपके राहुल गांधी स्वयं बोलते हैं कि मैं पप्पू हूं। आपके राहुल गांधी स्वयं बोलते हैं मैं पप्पू हूं। आप कहिए राहुल गांधी से मोहब्बत कर रहा है, स्वयं बोलते हैं पार्टी से मोहब्बत कर रहा है, राहुल गांधी से मोहब्बत कर रहा है। आपका डर, आपका खौफ, आपकी राहुल गांधी ने स्वयं कहा, राहुल गांधी ने स्वयं कहा कि मैं पप्पू हूं। यदि पप्पू हूं पूरा देश क्या परेशानी है? मतलब है कि राहुल गांधी ने कही थी ना, जैसे आप अभी शुरू में पक्ष में आने के लिए सरकास्टिकली बोल रहे थे, वैसे ही राहुल गांधी ने भी सरकास्टिकली एक्सेप्ट किया था संसद में बोल के कि आप ये कहते हैं ठीक है मैं हूं। रियलाइजेशन है ये तो राहुल गांधी जी बताए ना। लेकिन मैं एक चीज बताऊं, राहुल गांधी जी ने दुबई में जाके कहा कि महात्मा गांधी जी ने इस्लाम से अहिंसा का पाठ पढ़ा। देखिए, मैं ये बात करना चाहता हूं कि आलू बात क्या है, आलू से असल मुद्दों पे भाजपा बात नहीं कर पाती है। मैं कह रहा हूं नौकरी का क्या हुआ, किसानों की परेशानी का क्या हुआ, दलितों पे, मुसलमानों पे जो अत्याचार किया उसका जवाब कैसे देंगे? जी एक चीज बता दीजिए, कैसे देंगे? सारे वादे झूठे हुए, आपके पास फेल हो गए, इसलिए आप नई नई नैरेटिव लाते हैं कि राहुल जी फेल हो गए, डायनेस्टी है। मैं आपके माध्यम से ये प्रश्न करना चाहता हूं कि इनके पास 60 साल वाले भाजपा से थोड़ा सा सुनिए, सवाल खेल लें, क्योंकि जब सवाल पूछेंगे सुनाई देगा तो उसका जवाब सुनने में भी मजा आएगा। पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि जो राहुल गांधी कह रहे हैं, क्या वो बात सही है कि इस फैसले से, यानी प्रियंका गांधी को महासचिव पद देने से और पश्चिमी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कमान सौंपने से बीजेपी एक तरह से बौखला गई है और डर गई है? साक्षी जी, आधा मिनट मुझे अनइंटरप्टेड दीजिए। देखिए, ये बीजेपी के लिए परेशानी का सबब न था, न है, न रहेगा। ये मूलतः कांग्रेस और राहुल गांधी जी के कैंप के लिए परेशानी का सबब है, क्योंकि आने वाले समय में राहुल जी, क्योंकि एक देखिए, राजनीतिक शास्त्र का, राजनीतिक विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूँ। ये एक कोई भी राजनीतिक विज्ञान का विद्यार्थी और उसका विद्वान जानता है
कि एक साथ दो पावर सेंटर्स नहीं चलते पॉलिटिक्स में, और खास करके मोदी जी और अमित शाह क्या है इसमें? मैंने मेरी पूरी बात मोदी जी और अमित शाह क्या है? खत्म करने दीजिए। मोदी जी और अमित शाह क्या है? और अटल जी और आडवाणी जी क्या है? एक सेकंड मैं एक सेकंड सवाल है मेरे पास, पर सवाल है मेरे पास। विपक्ष में रहते हुए दो पावर सेंटर्स नहीं चलते, और इसका नतीजा यह होगा कि राहुल जी धीरे धीरे पूरी तरीके से ऑब्सोलीट मॉडल बन जाएंगे और प्रियंका जी फोरफ्रंट पे आएंगे। लेकिन क्या हो गया? लेकिन अगर हो भी गया तो उनका तो मकसद आपको हराना है। वो 2024 के बाद बनने का वक्त आ रहा है। सुलेमान जी, राहुल जी, प्रियंका जी और कांग्रेस का जमाना आ रहा है, देश के हित में आ रहा है। सुलेमान जी, वो 2024 के बाद के रन की तैयारी हो रहे हैं, तैयारी अच्छा, एक बात बताइए, के बाद की तैयारी है। एक बात बताइए, हमने तो 2009 में सुना था जब प्रियंका गांधी से पूछा गया था कि क्या आप एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रही हैं, तो उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी नेवर वर्ड नहीं यूज करना चाहती, और एक दिन वो आएगा जब मैं आऊंगी। 10 साल लग गए, और लेकिन बीच बीच में हर बार उन्हें संजीवनी बूटी की तरह हर जगह आप लोग उतार देते हैं, लेकिन कभी भी एक्टिवली नहीं है। गेस्ट अपीयरेंस खत्म कर दिया, लीड रोल तो दे दिया, चलो बहुत अच्छा हुआ। आप खुश हैं? 47 साल की उम्र में खुश है या नहीं? 47 मुझे क्यों मैं खुश हूं, होना होगा? मैं खुश हूं, मुझे क्यों खुश होना है सर? देखिए अमिताभ जी मेरे भी खुश खुश होने हैं, से क्या होगा? साक्षी को भी ये बात अच्छी लग रही है कि फाइनली उन्हें जनरल सेक्रेटरी क्योंकि बनाया। वो स्वीकार करती है कि राहुल जी फेल हो गए। मैं तो कह रही हूँ कि उनको गेस्ट अपीयरेंस से हटा के लीड रोल तो बहुत दिया। अच्छा, मैं कहता हूं कि देखिए पार्टी तय करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, और खुद भी जिसे राजनीति में आना है वो अपने लिए कहेगा कि हाँ मैं तैयार हूं। मैं समझता हूं पार्टी ने बिल्कुल मुनासिब वक्त, एप्रोप्रिएट टाइम तय किया है उन्हें प्रियंका डर था जी कि को कहीं वो इतनी राहुल बड़ी गांधी को ना नहीं देखिए खा इस तरह- जाएं। ये तो बीजेपी अपने नैरेटिव बनाती रहती है, बनाने दी, हमें कोई चिंता नहीं है। हम तो ये जानते हैं कि प्रियंका जी, ज्योतिरादित्य जी जिस तरह से यूपी में गए हैं और राहुल जी की क़यादत में कांग्रेस पार्टी अगर ये बीजेपी का नैरेटिव है कि राहुल गांधी को खा सकती है प्रियंका गांधी, तो फिर मोदी योगी को क्यों नहीं खा सकती? बताइए एक सेकंड। मैं देखिए सुलेमान जी, क्या आपको लगता है प्रियंका जी इतनी सीमित क्षमता की हैं कि उनको सिर्फ पूर्वी उत्तर प्रदेश में ढकेल दें? आप उन्हीं को वहीं संभाल लिए। अरे आप उसी में परेशान हैं। 73 से 3 सीट न रह जाएं आपकी। मैं परेशान नहीं रह जाएंगे आप। एक सर्वे आया आज, मैं तो आपकी 5 सीट दिखा रहे हैं। सुलेमान जी, प्रियंका गांधी पकड़ना मुश्किल पड़ेगी अब। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेंगे। सबसे ज्यादा सीट आएगी कांग्रेस पार्टी यूपी में भी, और सरकार बनाएगी 2019 में। साक्षी जी, टक्कर चल रही है। साक्षी जनता तय करेगी। इस वक्त आप ये देखिए, कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, प्रियंका जी की लीडरशिप में, ज्योतिरादित्य जी की लीडरशिप में, इसको लोग ज्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे या मोदी जी और अमित शाह जी जो झूठे वादे करते हैं, जो झूठ की राजनीति करते हैं, जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, उन्हें ज्यादा अट्रैक्टिव मानेंगे। मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी की राजनीति को, राहुल गांधी जी की राजनीति को ही सही मानेंगे। सिर्फ कांग्रेस के पॉजिटिव कार्यकर्ता वोट राजनीति नहीं करते देते हैं, ना सर। पॉजिटिव राजनीति को मानेंगे। सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता वोट नहीं देते ना, जनता वोट करती है। छोटा इंटरवेंशन देखिए, 2009 का चुनाव था और 2014 का चुनाव था, ठीक है। इन दोनों चुनावों में जब उत्तर प्रदेश में किसी और चैनल पे था, मुझे उस सर्वे रिपोर्ट दिखाया गया कि यूपी में 225 उसके जो ब्लॉक्स हैं उसमें जब उसका सर्वे किया गया कांग्रेस के यूनिट्स का, तो उसमें से 200 यूनिट्स ने यूनानिमसली कहा कि प्रियंका जी हमको चाहिए, लेकिन प्रियंका जी को किनारे किया गया। मैं ये कहना चाहता हूँ, एक तो राहुल जी को खतरा है इस पूरे निर्णय से, क्योंकि राहुल कैंप जो है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से किनारे हो जाएगा। अमिताभ जी को और मोदी जी को बनाना है, वो कैंप बना लें। हम इनके आर्ग्यूमेंट, इनका डर को डर लग रहा है अमिताभ जी कि अब आप पप्पू को कैसे करेंगे? मैं आधा मिनट, प्रियंका गांधी सामने होंगी, मैच्योर नेम है, बिल्कुल अच्छी बात है, बिल्कुल अच्छी बात है। उनके पास लोगों के साथ कम्युनिकेशन स्किल है, हर चीज है। प्रियंका गांधी वाड्रा मानसिक रूप से राहुल जी से आगे हैं, लेकिन एक चीज, हम कभी भी अमिताभ जी ऐसी बात नहीं करते, आपको करना नहीं चाहिए। आप बड़े सीजन आदमी हैं, मानसिक संतुलन सबका तोला जाता है। मानसिक संतुलन की बात नहीं की, माने मानसिक अवस्था की बात की। मानसिक अवस्था आपकी या मेरी या किसी की भी आप नहीं ये तोलने वाले, जनता तोलने वाली है। और जनता ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटका जगह जगह राहुल जी को मोहब्बत दी है और उनकी लीडरशिप को माना है। और राहुल जी को मैंडेट नहीं है भैया, बात मत कहिए। आप कह चुके हैं पहले वाले मैंडेट नहीं है,
वो एंटी इनकम्बेंसी और नोटा की वजह से वहां पर चलिए। 450 मोदी जी भी हार रहे हैं ना, साढ़े- इनकम्बेंसी से ही कहिए ना आप। वो असेंबली इलेक्शंस मोदी के ऊपर में सर, आपके जी ने पूरे मुख्यमंत्रियों चुनाव में ने उतरे थे। अपनी हार हार स्वीकार मोदी करनी जी कम की से है, कम डायरेक्ट आप आप मानिए। मुझे एक चीज बताइए, मुझे एक इंपॉर्टेंट बात कहनी थी। देखिए, प्रियंका जी का रनअप जो है वो 2024 का है, क्योंकि इतनी जल्दी बड़ी देर कर दी मेहरबा आते आते, इतनी देर से उनको लाया गया है, क्योंकि अब वो इसके काबिल नहीं है कि वो पूरे देश का नेतृत्व का सर, बागडोर मैं एक कांग्रेस का आपको संभाल इंसिडेंट बताऊं। 1999 की बात है, लोकसभा चुनाव थे। सोनिया गांधी 2 सीटों से चुनाव लड़ रही थी, जिसमें कि एक बेल्लौरी था, ठीक है, बेल्लारी, बेल्लारी था, ठीक है, कर्नाटक में, और सुषमा स्वराज के अगेंस्ट, ठीक है। सुषमा जी तो जितनी अच्छी वक्ता है, सभी लोग जानते हैं, कोई भी इसमें कभी भी कुछ उल्टा नहीं बोल सकता, ठीक है। उन्होंने कन्नड़ में इतनी अच्छा भाषण दिया था कि वहां मुझे की याद है, जनता मैं गया पूरी था। तरह से एकदम मंत्रमुग्ध हो गई थी, और वो उन्होंने पूरी तरह से महफिल लूट ली थी। उस समय संजीवनी बूटी की तरह प्रियंका गांधी को लाया गया था। उन्होंने रोड शो किया, और रोड शो में जो भीड़ आई थी, उस पूरी भीड़ को उन्होंने वोट में कन्वर्ट कर दिया। अचानक से आई थी ना। मैं यही तो अचानक कहना से चाहता हूं आई। साक्षी जी, तो अभी कि तो बहुत समय प्रियंका है। जी को नहीं, प्रियंका जी को लाने में ये देश, एक बेल्लारी, एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी है देश में। यदि आपको उनकी जादू की लहर देखनी थी तो थोड़ा तो पहले लाते, थोड़ा तो राइवलरी बढ़ते। और मैं एक इतने चीज बताना बर्दाश्त कर चाहता लिया हूं, आप। एक चीज ये मैं 100 बताना दिन ही चाहता काफी हूं, है। एक चीज ये मैं 100 बताना, दिन ही काफी है ईस्टर्न यूपी और पूरे उत्तर प्रदेश को बस, खत्म करने का, बस, आपका बीजेपी का सूत्रा गांधी साफ करने के वाड्रा, लिए। प्रियंका गांधी वाड्रा सिर्फ उत्तर प्रदेश, प्रियंका और गांधी वो भी पूर्वी वाड्रा उत्तर का प्रदेश। यूपी का, ईस्टर्न यूपी का कैंपेन पूरे देश पे असर डालेगा, देखते जाइए आप। देखिए, मैं ये बता दूं सुलेमान जी कि प्रियंका गांधी वाड्रा को आपने उत्तर प्रदेश, और वो भी पूर्वी उत्तर प्रदेश में कन्फाइन करके ये सिद्ध कर दिया अरे है आप कि प्रियंका जी को उत्तर आप फेल प्रदेश करना में चाहते योगी हैं। आदित्यनाथ की सीट है, प्रियंका गांधी नरेंद्र वाड्रा मोदी को जी की फेल करना बनारस चाहते सीट है। हैं। ये सीटें भी आप जीत पाएंगे या नहीं, मोहम्मद आपको नहीं सुलेमान मालूम है। गोरखपुर हाँ, तो आप ये आज बताइए, बताइए, शाहनवाज हुसैन फूलपुर ने आप कहा है, जहां बनारस से मोदी जी चुनाव भी लड़ेंगे या नहीं, ये शाहनवाज बता हुसैन दें। ने जैसे ये खबर आई तो उन्होंने ये बात कही कि ये बात कहना बिल्कुल गलत है कि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में अब आ रही हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही हुआ, क्योंकि 2009 में भी उन्होंने कैंपेनिंग की, 2014 में भी उन्होंने सिर्फ कैंपेनिंग 2 की। ये बिल्कुल constituency में। ऐसी बात हो गई कि एकदम ओल्ड वाइन, ओल्ड बॉटल से निकाल के आपने एक नई बॉटल में वाइन को डाल दिया, बस इतना हुआ है। तो आप ये जो कह रहे हैं कि जी पॉलिटिक्स में अभी अभी आई है, एक्टिव पॉलिटिक्स में अभी आई है, और उन्होंने ये भी कहा, बीजेपी ये भी कह रही है कि लगातार जब इस तरह से वो कैंपेनिंग भी करती रही है, तो आपके जो पार्टी है वो पूरी तरह से फेल हुई है प्रियंका गांधी के नेतृत्व नहीं में। नहीं, देखिए ऐसा नहीं है। बताइए, प्रियंका 2009 में हुआ, 2014 में हुआ, आप लोग की सीट्स लगातार कम हुई है। प्रियंका जी अपने आप को सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक कन्फाइन रखती थी, और जब भी चुनाव होता था वो कैंपेन करती थी या वहां के लोगों से मिलती थी। वहां जो बात कहेंगी, पर वो कहेंगी तो पूरे देश के लिए ही, जो भी बात होगी वो पूरा देश भी तो देखेगा, उसको सुनेगा। देखिए, अब मैं आपसे ये थोड़ी कि मैं ये बात कह रही हूँ सिर्फ रायबरेली के लिए, कांग्रेस कहीं और कुछ और है। आप अपनी एनालिसिस करिए, आपके पास पूरा हक है, आप करिए। मेरा ये कहना है, अब वो जनरल सेक्रेटरी हैं एआईसीसी में और ईस्टर्न यूपी की इंचार्ज हैं, इससे बीजेपी परेशान है। अब एक तरफ बीजेपी ये भी नैरेटिव बना रही है कि राहुल जी नहीं कर पाए तो प्रियंका जी को भी लाया गया। अरे भाई, राहुल जी ने अभी 3 स्टेट्स में चुनाव जिताया है, इतना मजबूत नेतृत्व दे रहे हैं, और अपोजिशन पार्टी ये बात बताइए कि दो लोग मिलकर, एक बात बताइए ना, अमिताभ जी, लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी एक साथ थे, ठीक है। उसके बाद सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह एक साथ सरकार चला रहे थे। उसके बाद अब अगर विपक्ष में राहुल गांधी और प्रियंका की जोड़ी आ जाती है, और वो भाई बहन है, तो उसमें दिक्कत क्या है? दो लोग क्या एक साथ कुछ कर नहीं सकते? हार का डर है, सिर्फ हार का डर दिख रहा है सामने। कर सकते, जब हमने अभी तक इतिहास में देखा कि हार के दहाने पे खड़े हैं ये। मैं बताऊं, देखिए, जो पूर्वी उत्तर प्रदेश का समीकरण है, उस समीकरण में प्रियंका जी, अमिताभ जी, मोदी जी बनारस से चुनाव अब लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, ये सिर्फ सवाल है मेरा। मैं बता दूं, मेरी बात खत्म करने दीजिए सुलेमान जी, आप तो बड़े, उसके बाद कई सारे बड़े, आप बड़े ये विद्वान व्यक्ति हैं। मैं आपसे पूछूंगी कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़ रही है कि नहीं लड़ रही, वो भी मैं आपसे पूछ लूंगी। हाँ, पूछिए। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कन्फाइन करना प्रियंका जी को एक तरह से, जो शुरू से ही सोनिया जी की इच्छा थी कि राहुल जी ही लाइमलाइट में रहें, और प्रियंका गांधी वाड्रा जो उसमें ना आए, वो एक तरह से जब राहुल जी के पास ये डेस्परेट सिग्नल्स आए कि ही इज़ फेलिंग मिजरेबली, वो बुरी तरीके से असफल हो रहे हैं, तो वो एक तरह का, मुझे ऐसा लगता है कि, और ये जनरल पब्लिक भी कर रही है, एनालिस्ट भी कर रहे हैं
कि एक लास्ट मिनट में उनका एक ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया उन्होंने। सर एनालिस्ट तो ये भी बोलता है कि इंदिरा गांधी की छवि दिखती है प्रियंका गांधी में। बिल्कुल एक चीज इसी से तो नहीं डर रहे आप? लेकिन प्रिया जो इंदिरा गांधी की तरह वो जनता से मिलती है। बिल्कुल, प्रियंका गांधी जी में यदि उनकी इंदिरा जी की छवि है तो उनके कुछ अच्छे निशान भी थे और कुछ बुरे निशान भी थे। उनसे लोग भी डर भी सकते हैं कि वो इमरजेंसी ले आएंगी, लेकिन मैं उस बात पे नहीं, आज उनका स्वागत का दिन है, उनको स्वागत करना चाहिए। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इसका डरने का जो मुद्दा है वो राहुल कैंप का है और महागठबंधन का है, क्योंकि वो 29वीं प्रधानमंत्री की कैंडिडेट हो गई हैं। और दूसरी बात यह है कि जो महागठबंधन जो उत्तर प्रदेश में, एक मिनट, बबुआ और बुआ, इसका जो गठबंधन हुआ है वहां, उसके सामने वो भैया बहना का जो गठबंधन है और जो ये आएगा, ये क्या गुल खिलाएगा? ठीक है, बताइए। जहां तक ये कहते हैं राहुल जी का कैंप है और फला कैंप है, ये देखिए सारा आर्ग्यूमेंट इमरजेंसी, ये सारा आर्ग्यूमेंट बीजेपी का डर बता रहा है। पूरा ऐसा लेम डक आर्ग्यूमेंट है कि और कोई बात नहीं है तो इस तरह की बातें करने लगे, तो ये और एक्सपोज होती है भाजपा के कितना डर गए ये जब से ये डिक्लेरेशन हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस एग्रेसिव होके उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में उतरेगी। दूसरी बात, जहां तक प्रधानमंत्री के चेहरे की बात करते हैं, प्रियंका गांधी लड़ रही है चुनाव, वही बता रहा हूं, वो ये बताएं कि भाजपा में क्या नितिन गडकरी भी प्रधानमंत्री के क्या उम्मीदवार हैं या राजनाथ सिंह जी भी उम्मीदवार हैं प्रधानमंत्री के? ये सब बातें भाजपा को समझाना चाहिए। और बनारस क्योटो तो बना नहीं, तो मोदी जी क्या बनारस से चुनाव लड़ेंगे इस बार या नहीं लड़ेंगे? जहां तक प्रियंका गांधी जी के चुनाव लड़ने का ताल्लुक है, आज कांग्रेस पार्टी ने तय किया है कि वो जनरल सेक्रेटरी ईस्टर्न यूपी है और वहां का काम देखेंगी। अगर पार्टी को लगेगा कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगी तो आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा या आगे वो क्या जिम्मेदारी लेंगी, पार्टी डिसाइड करेगी। इतना लेट सब कुछ। देखिए, वो राजनीति में लॉन्ग अवेटेड डिमांड थी। हर कार्यकर्ता और हर आदमी जो कांग्रेस को मोहब्बत करता था, उसकी विचारधारा रखता था, वो चाहता था कि प्रियंका जी आए। तो इसीलिए प्रियंका जी को जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज बन के आईसीसी में लाया गया। सबसे ज्यादा परेशान बीजेपी है इस वक्त। नहीं, बिल्कुल ये ठीक है, आपकी सोच को मैं सर आंखों पे लेता हूं। आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं सुलेमान जी। नहीं, आप मुझसे ज्यादा विद्वान हैं। मैं आपको मैं कंसीड कर रहा हूं। वो आपकी तारीफ कर रहे हैं, कुछ आपको sarcastically नहीं बोल रहे। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको कि अभी कांग्रेस का जो माहौल चल रहा है उसमें, चूंकि महागठबंधन में अभी कोलकाता में जो ममता जी ने लीड ली है, उस लीड के बाद में एक डेस्परेट मूव है, एक बहुत ही कुंठाग्रस्त माहौल बना कांग्रेस में कि ये तो गई हाथ से एक बाजी। कौन सी बाजी? एक मिनट सर, समय नहीं अभी इतना। एक मिनट, इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रियंका जी को एक ट्रम्प कार्ड की तरह उतारा गया, लेकिन ये बड़ी देर हो गई। अभी ये 2024 का सर, तोहफे बांटने में भी देर हो गई, लेकिन सरकार ने 4.5 साल बाद अलग विषय लगे तोहफे बांटने शुरू कर दिए। तो ये तो अभी सरकार में भी नहीं है, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी कर रहे हैं। पर इतना जरूर है, यूपी से ही केंद्र सरकार का रास्ता तय होता है। और बुआ और भाई बहन ने क्या एक तरह से खलबली मचा दी है इस पूरे राजनीतिक समीकरण में। ये आगे आने वाले वक्त हम देखेंगे, पक्ष विपक्ष कभी नहीं मानेगा इसमें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।